हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ यादव। आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको कल रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ा रहे थे और डाइस में मैंने आपको एक क्लास करा दी थी। एक क्लास में आपको कराया था कि किसी भी पासे की यदि एक स्थिति दी जाती है या दो दो किसी भी पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं, दो स्थितियों में भी वन कॉमन ट्रिक टू कॉमन ट्रिक वाले आपको करा दिए थे। उसके बाद जब किसी पासे की कोई भी स्थिति समान नहीं होती है, ठीक, दो पासे दिए होते, दो उसमें कोई भी स्थिति समान नहीं होती है, तब कैसे करते वो आपको करा दिया। आज आपको कराएंगे जब दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, खुला पासा कराएंगे और भाषा पर आधारित प्रश्न। तीन टाइप आपके और रह गए हैं, वो तीनों टाइप आपको कराएंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं जब किसी पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, दी जाए, ठीक है। जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाएं तब कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये आपको बताते हैं। चले, क्वेश्चन लिखा है। एक पासा दो से अधिक, चलो तीन बना रहे, ठीक है। एक ये है, ये पासा नंबर दो, एक दिया ये कोई से तीन पासा दिए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, चार तीन पाँच, ये तीन पासे दिए हैं। तीन पासे में ये एक तीन पाँच चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, चार तीन पाँच। अब वो इसमें सबके विपरीत निकाल दो। जब विपरीत ही पूछते हैं, जब विपरीत सबके निकल जाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। विपरीत हम निकालेंगे कैसे, इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई दो या दो से जब कोई दो या दो से अधिक जब क्वेश्चन दिए जाते तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसमें कहीं वन कॉमन ट्रिक फंस जाए। वन कॉमन ट्रिक में कोई भी एक चीज कॉमन आने के बाद जब वो अगर होती है तो बहुत बढ़िया बात। वन कॉमन ट्रिक में अगर नहीं होगा तो टू कॉमन ट्रिक से फिर देखेंगे, लेकिन टू कॉमन ट्रिक में कंफर्म नहीं होता, लेकिन वन कॉमन ट्रिक में हमेशा आंसर इसके कंफर्म हो जाते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा या किसके अपोजिट क्या होगा, ठीक। तो वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे किस में फंस रही है, देखना। टू कॉमन ट्रिक इसमें आ जाएगी, चार और पांच कॉमन, चार पांच कॉमन, तीन के विपरीत छह, ये हो गया टू कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक यहाँ पे आएगी, तीन तीन दोनों में कॉमन है, तो वन कॉमन ट्रिक में तीन पहले पहले और तीसरे से, ये है पहला दूसरा तीसरा, पहले और तीसरे पास से वन कॉमन ट्रिक आ रही है, तो तीन और तीन कॉमन हो गए। अब क्लॉकवाइज तीन एक दो, तीन एक दो, यहां से तीन से क्लॉकवाइज तीन पांच चार, तीन पांच चार, तीन के विपरीत क्या आ जाए, क्या बचा है छह, तीन के विपरीत छह। अब हम निकालेंगे तीन के विपरीत छह, एक के विपरीत पांच, दो के विपरीत चार, ये हो गया वन कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक से भी होना चाहिए, लेकिन टू कॉमन ट्रिक से वन एक बटा तीन पार्ट सॉल्व होता है बस। जैसे जैसे अब यहाँ जैसे दो तीन से जब हम करेंगे टू कॉमन ट्रिक में, तो यहाँ पे चार चार और पांच कॉमन हो जाएंगे, छह के विपरीत हो जाएगा तीन, छह के विपरीत तीन, ठीक है। अब चार चार और पांच के विपरीत का वो यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन वन कॉमन ट्रिक में हमेशा फिट बैठ जाता है वो, ठीक। इस तरह से आपका ये वन कॉमन ट्रिक वाला हो गया। जब दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं तो इस तरह से की जाती हैं, ठीक।
अगला कराएं। अब 2 से अधिक पासे तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और करा रहे हैं आपको 2 से अधिक 4 की तरफ जा, 3 थे भी, अब 4 की तरफ जाएंगे। पहला पासा, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कोई भी पासा उसकी 4 स्थितियां, 4 पासे हैं, मतलब 4 स्थितियां दी है पासे की। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख दो अगर 4 5 6, इसमें 4 3 5 1 6 2 कर लो। इसके बाद 1 2 3, ठीक। ये आपका करेंगे, इसमें 4 दिए पासे। अब देखना कहीं वन कॉमन ट्रिक फंस रही है। पहले 4 5 6 1 2 3, वन कॉमन ट्रिक इसमें नहीं आ रही। अब इससे देखेंगे 4 3 5 1 2 3, दूसरे और चौथे से वन कॉमन ट्रिक है 2 4 से। अब इसमें देखना तीसरे चौथे में देखेंगे तो 2 कॉमन ट्रिक हो जाएगी, 1 2 1 2 6 के अपोजिट 3 आ जाएगा, ठीक। इतना ही हमें पता चल रहा तीसरे और चौथे से, लेकिन दूसरे और चौथे से हमें पूरा पता चल जाएगा। जैसे दूसरे चौथे में करेंगे, क्या कॉमन है इसमें, 3, 3 को ऊपर लिख लो, 3 को नीचे लिख लो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 5 4, 3 को फिर क्लॉकवाइज, 3 1 2, बचा क्या है 6। तो इसमें क्या होगा, 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत। 1 के विपरीत क्या आया 5, 2 के विपरीत क्या आया, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत ये 6, ठीक। ये जब 2 से अधिक स्थितियां दी जाती तब इस तरह से करते हैं। एक बार चाहो तो नोट कर लो। हो गया, चलो हटा देते। पूरे पासे में याद करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट हैं, वन कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, कोई भी विपरीत सतह एक साथ आ नहीं सकती, कोई भी विपरीत सतह एक साथ छिपाई नहीं जा सकती। बस इतना आप याद करके रखना, बाकी पूरा पासा इसी पे डिपेंड है, यहीं से पूरा पासा सॉल्व होता है, ठीक। अब आता है खुला पासा। खुला पासा हम क्या करेंगे, कई क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। सीधे सीधे विपरीत ही तो निकालने हैं। पहला, ठीक। अगला है
ठीक, ये 3 पासे दिए हैं, खुले हुए पासे हैं। इसके विपरीत निकालो, किसके विपरीत क्या होगा। ठीक, इसे करने के लिए जब खुले पासे में विपरीत सतह निकाली जाती है तो एक स्टेप छोड़ के जो भी आता है वही उसका विपरीत होता है। जब पासे को फोल्ड करेंगे तो विपरीत सतह निकालने के लिए, जैसे बॉक्स से होता है, कोई भी एक पासा है, जैसे एक ये खुला हुआ है, एक चीज़ यहाँ पे लिखी, कोई एक चीज़ यहाँ पे लिखी, जब इसे खोल के ऐसा करेंगे, ऐसा करके, तो एक दूसरे के विपरीत वही आ जाती है। ठीक, जैसे हम यहाँ एक को विपरीत निकालेंगे तो एक के विपरीत 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 होगा, मतलब एक के विपरीत 3, 2 बीच में छूट जाएगा, 2 के विपरीत 4, 3 बीच में छूट जाएगा, 6 के विपरीत 5, 2 बीच में छूट जाएगा। ठीक, इनका जैसे विपरीत हमने निकाल लिया, 1 का 2, 2 का 4। ठीक, ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे। अब बचा क्या, 1 के विपरीत 6, एक ही तो स्टेप छूटा यहाँ से बीच में, 1 के विपरीत 6। अब ऐसे यहाँ पे 1 का 4, 3 का 6, 2 का विपरीत 5, जो यहाँ पे दिया ठीक उसी के अपोजिट तो दिया है। ये देखना, जस्ट जोन सी पोजीशन पे ये था, जोन से खाने वहीं पे तो ये था, एक आगे एक पीछे, बिल्कुल आगे पीछे। ठीक, एक स्टेप छोड़ते जैसे यहाँ पे निकालेंगे, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत 5, एक छोड़ दिया, 1 के विपरीत 3, 2 छोड़ दी। घर पे कोई फट्टा, कोई बॉक्स वगैरह हो वैसा फट्टे का, तो उसे खोल के पहले उस पर लिखना, लिखने के बाद उसे फोल्ड करके देखना, इसी तरह से होगा। ठीक, 2 के विपरीत 3 छोड़ दिया 4, 6 के विपरीत 5, ऐसे यहाँ पे आएंगे, 4 के विपरीत दिया आ जाएगा, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5। ठीक, इस तरह से आ जाएंगे विपरीत। हो गया। खुले पासे के टाइप करा देंगे आपको। ठीक है, अलग अलग तरह के टाइप हो जाएंगे तो उससे आपको समझ में सही से आएगा। अब जैसे आप ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई ये खुला पासा है, इसके विपरीत निकालना, किसके विपरीत कैसे आएगा। ठीक, और एक और कराएं, चलो यहाँ पे और कराया अभी ने। या 1, 2, 3, 4 ABCD कोई भी सिंबल या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें जब ये निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए 1 के विपरीत क्या होगा, एक स्टेप छोड़ेंगे 3, 4 के विपरीत 6, क्या बचा, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5। इसे कैसे करेंगे, इसे जैसे अपोजिट वाले देखो, 1 के विपरीत 3, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 4 के विपरीत देखना, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत
6। ठीक है, इसमें भी ये कैसे हो, मतलब ये जो वैसे फोल्डिंग खुला पासा होता है, खुला पासा किस तरह से होता है, इसमें हमेशा एल बनती है। ठीक, इस तरह से बनेगी आपकी ये एल तो नहीं कहेंगे, ये बनता है हमेशा जेड। ठीक, ये हमेशा जेड से सॉल्व होता है, जेड। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, जब एक के विपरीत 3 तो सीधा सीधा हो गया, 2 के विपरीत 5, तो देखना यही तो बना था, जेड हो गया, 2 के विपरीत 5। यहाँ पे देखना जेड बनेगा, 4 के विपरीत 5 होता है, 4 के विपरीत 5 जेड बन गया। बस ऐसे ही सॉल्व होता है। अब जैसे 2 के विपरीत 6, देखना 2 के विपरीत 6 जेड बनेगी। बस इसी जेड का ध्यान रखें। एक और करना है, ठीक। ये हमारा कोई खुला पासा है, इस खुले पासे के अब हमें आंसर कैसे दिए जाएंगे। आंसर में कोई भी एक क्वेश्चन है, इसके आंसर दिए नंबर 1, नंबर 2, ठीक। कोई भी ये पासा दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछा जाएगा ये कोई एक खुला पासा है, इसके ये 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, इसे सही करने के लिए सबसे पहले इसके विपरीत निकालेंगे। खाली के विपरीत हो जाएगा खाली, ए के विपरीत हो जाएगा बी, क्योंकि ये ऐसे जेड चला। ठीक, खाली के बदले विपरीत खाली। ठीक, अब ए बी एक साथ नहीं आ सकते और एक साथ छिपाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये दो विपरीत हैं, इन्हें न तो एक साथ लिख सकते ना इन्हें एक साथ छिपा सकते। ठीक है, ए बी एक साथ लिखे हुए हैं, गलत। ए बी एक साथ लिखे हैं, गलत। ठीक है, अब ए बी एक साथ छिपा दिए इसमें, इसलिए ये गलत। आंसर हमारा ये सही। ये कैसे सही, ए ले लो यहाँ से, खाली वाला ले लो ऊपर नीचे कहीं से। यहाँ बी होता तब भी सही होता, यहाँ बी होता तब भी सही होता, ए है तब भी सही है, दोनों तरह से ये सही है। ठीक है, हुआ, हटा रहे थे। एक दो
3 4। इसे जब फोल्ड, इसके विपरीत निकाल लो। अगर विपरीत निकाल लेंगे तो आप फिगर अपने आप बना देंगे। फिगर बनाने के लिए ना एक साथ छिपा सकते, कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ छिपा नहीं सकते, एक साथ ला नहीं सकते। बस विपरीत सतह हम इसमें अगर निकाल लें तो हमारा अपने आप फिगर सही हो जाएगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई, डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी। अब बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत होगा 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 के लिए ऐसे लिखेंगे इसे। ठीक, ऐसा तो मैंने कर लिया। अब ये बताओ 1 2 3 4 जब हम लिखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, अभी देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है। जैसे ही इसे हम फोल्ड कर देंगे वैसे ही ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, जब वो खुला पासा है, ये खुला पासा में जब हमें कोई चीज 1 2 3 4 ये या जो भी लिखा होता, अगर ये क्लॉकवाइज दिया है, जब इस पासे को हम बंद करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज दिया है। अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक, ये होगा, बी के विपरीत ये हो जाएगा, ए के विपरीत सी हो जाएगा, डी के विपरीत ये हो जाएगा। ये वाला नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे या तो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, कुछ भी दिया है, जब इस पासे को हम खोल अब बंद करके पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिया है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हम ले गए। ठीक है, चलो एक टाइप और बता रहे इस पर। अब इसके ऑप्शन भी देंगे अगली बार। और ये हो गया यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, एम एन टी पी क्यू। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें एक चीज नहीं और बताएंगे आपको। ठीक है, अब लिख लो ये इसके ऑप्शन यहाँ पे लिखा था, इनसे दिख रहे होंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे, ठीक, ये हमारे ऑप्शन है। इसे करने के लिए यहाँ पे चलो लिख लें ई एम 1 पी एम 1 2 3 4। ठीक, जब ये दिया है तो इसमें लिख लो टी पी 1 2 3 4। अब इसमें दिया है टी पी 1 2 3 4। इसमें एम, ये क्या लिख दिया मैंने, पी एम है। ठीक है, इसमें एम पी 1 2
3 4, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब इसके अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकलेंगे? पी के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। पी के विपरीत क्यू, एम के विपरीत टी, एन के विपरीत क्या होगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 ये वाला अगर ये होता तो हो जाता हमेशा। कौन सा रहता है? अगर ये ऊपर दिया जाता तो अंदर बनता है क्रॉस का चिन्ह। यहाँ पे बनता है ये क्रॉस का चिन्ह। अगर ये इस तरह का दिया हुआ है तो इस तरह में हमेशा ये बनेगा। जैसे ऐसे कर लो। अब ये कौन सा चिन्ह दिख रहा है अंदर? प्लस। इसमें ये प्लस का चिन्ह दिखेगा। तो सबसे पहले तो हम प्लस बना लें। अब ये कैसे दिया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये की कैसा दिया? एंटी क्लॉकवाइज। हम लिखेंगे इसमें क्लॉकवाइज। 2 3 4, ठीक। ऐसा ही बन गया। अब ऐसा बनने के लिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पे अब आप देखें पीएम तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्रॉस बन रहा है और हमारा यहाँ पे बनेगा प्लस, इसलिए हो गया ये गलत। यहाँ भी क्रॉस बन रहा है, उसमें दिया प्लस, ये भी हो गया गलत। अब इसमें देख लें। इसमें देखने के लिए टी पी ये दिया है, देखना 1 2 3 4 ऐसे ही बना। 1 2 3 4 यही बना। ये हो जाएगा हमारा सही। इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज हमने निकाला तो ये क्लॉकवाइज निकला। ये भी हमारा हो गया गलत। दूसरा तीसरा सही इसमें। लिख लो। है ना? खुला पासा खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ आते इस तरह के, जैसे ये पासे दिए हैं, कोई भी ये 3 पासे दिए हुए हैं। 3 पासे में हम देखेंगे पहले, सबसे पहले 1 2 3 3 4 6, अगले में लिखते हैं 5 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हमारी कोई पासा है, पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं। 3 स्थितियां हम सबसे पहले ये पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? वन कॉमन ट्रिक देखें। वन कॉमन ट्रिक हमारी लग रही है 3 के विपरीत 3 लिख लो दोनों तरफ। 3 1 2, 3 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पे आप अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। 1 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया। अब यहाँ पे अब हम इसके ऑप्शन सबसे पहले लिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख लें 2 4 3 6, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक। 1 5 दिया, 1 यहाँ से दिया, 5 यहाँ से दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इसमें या तो 2 आएगा इस जगह, या तो आएगा 6, लेकिन कंफर्म नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कट गए। अब 2 और 6 में से एक सही है। अब कौन सा सही है ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो बचे हुए 2 ऑप्शन होते हैं इन्हें बारी बारी इसमें रख के देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पे 2 रखा, ठीक है। जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद अब इसमें क्या हो जाएगा? 5 2 2 1 2 1,
5 के विपरीत क्या आ गया 3। ठीक है, देखना 2 कॉमन ट्रिक यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे 2 रखा जब मैंने तो 5, 2 और 1, 2 और 1, तो यहाँ पे 5 की जगह विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत क्या आ गया 3। ठीक है, 5 के विपरीत 3, मतलब 2 हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कोई, यहाँ पे तो कोई कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ इन 2 में लगाया। ठीक, अब हमने 6 रख के देख लिया। अब जब हम इसे यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 रखने के लिए तो इसमें और इसमें 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। तो इसमें इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगी, तो 6 की जगह 6 लिख लिए। अब किसी क्लॉकवाइज घुमा दो, 6 5 1 6 3 4, यहाँ पे आ जाना चाहिए 2। देखना, अब देखना इसमें जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 5 1 6 5 1, जब यहाँ से देखें 6 3 4 6 3 4 हमारा आ गया। 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2। अब देखो यहाँ पे फिट बैठ रहा, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3। ये हमारा 100% सही है। ये वाला 6 जब हमने 6 रखा तो 100% सही है, वही आ रहा जो यहाँ पे आ रहा। जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 कॉमन ट्रिक से हमें सिर्फ इतना ही पता चला 5 के विपरीत 3 है। ठीक है, लेकिन हमें 100% नहीं पता। हमें नहीं पता कि 1 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक, यहाँ से जब 6 रखेंगे तो 100% सही है, 2 रखेंगे तो 100% सही नहीं है, उसमें बस एक संभावना है। ये इस तरह से होंगे क्वेश्चन। और कराएं, चलो एक और देखो। क्वेश्चन में आप देखो, इसमें भी 3 पासे हैं। ठीक है, ये हमारे 3 पासे दिए हुए हैं। 3 पासे में 1 2 3 3 4 6 5 क्वेश्चन मार्क 1। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छा, इसके ऑप्शन लिख लो, ए 2 3 4 6। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हो गए। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए इसमें और इसमें कौन सी ट्रिक लग रही, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक, 1 कॉमन ट्रिक इसमें जब लगा दी तो 3 के 3 3 लिख लिए, 3 1 2 क्लॉकवाइज, 3 4 6 क्लॉकवाइज। इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 5 3 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6। अब यहाँ पे दिया गया है मेरा 5 और 1 दिया, 5 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 6 या 2 में से कोई एक आएगा, क्या आएगा पता नहीं। ठीक है, 6 और 2 छोड़ के 3 4 काट दो। ठीक है, 3 4 जब हमने काट दिए, उसके बाद अब हम सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे 2 रख के देख लें, 2 पहले दिया, 2 रख के देख रहे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 और 1 5 के विपरीत हो गया 3, 5 के विपरीत 3 हो गया। तो ये हमें बाकी का हमें कंफर्म नहीं है, 2 के विपरीत क्या, 4 के विपरीत क्या, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। और हमने जब यहाँ पे 6 रखा, जब 6 रखेंगे, 6 रखने के बाद अब इसमें और इसमें 1 कॉमन ट्रिक है, 6 1 5, और यहाँ पे 6 3 4, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2। ठीक, अब देखना जब यहाँ पे अगर 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत
नहीं, 5 के विपरीत 4, 6 3 4, 6 6 1 5, 6 1 तो 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 1 5, 6 1 5, 6 3 4, 6 3 4। अब जब हमने इसे पूरा हो गया ये, जब हमने इसे यहाँ पे चेक किया तो 5 के विपरीत 4 है, कहीं 5 के विपरीत 4 नहीं है। 6 के विपरीत 2 1 तो सही है, 1 के विपरीत 3 नहीं है सही। तो हमारा ये तो कैसे भी सही नहीं बैठ रहा। इसकी एक संभावना है, हो सकता है आगे के सही हो सकता है आगे के सही ना हो, इसलिए 2 सही हो गया। अगर कोई भी ऑप्शन रख के वन कॉमन ट्रिक बन रही है और वन कॉमन ट्रिक लगाने के बाद दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तब तो ये सही होगा। 100% सही है तो हो जाएगा सही। अगर दोनों गलत आ रहे हैं तो जो 2 कॉमन ट्रिक से जो बना है संभावना वाला वही सही है। ओके, देखो ये एक बार लिख लो। हटाएं। अगला जो भाषा पे आधारित क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, वो आते कभी नहीं है, बस आपको कराए दे रहे। इसमें आते हैं कोई 4 मानक भाषा जिनके ऊपरी सतह पर जिनकी ऊपरी सतह का योग से कर रहे 13 है तथा ऊपर 5 4 3 1 हो गए 5 4 9 10 3 13, ठीक है। तो निचली सतह का योग क्या होगा? ठीक है, कोई 4 मानक पासाएं हैं जिनकी ऊपरी सतह का योग 5 4 3 1 है। देखना 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13, 5 4 3 1 है। तो निचली सतह का योग क्या होगा? ठीक, क्या दिया ये? मानक पासा। मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। अगर यहाँ ऊपर 5 दिया तो नीचे कितना होना चाहिए? 2। ऊपर 4 दिया नीचे कितना होगा? 3। ऊपर 3 दिया नीचे कितना होगा? 4। ऊपर 1 दिया नीचे कितना होगा? 6। योग कितना हो गया? 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। ठीक, इस तरह से आते हैं आपके भाषा पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। और आपका पास आगे 5 टाइप हो गए। 5 टाइप में मैंने सबसे पहले आपको कराया था कि जब किसी पासा की कोई एक स्थिति दी जाती है। अगला टाइप था जब किसी पासा की 2 स्थिति दी जाती हैं। अगला टाइप था जब किसी पासा की 2 से अधिक स्थिति दी जाती हैं। अगला टाइप था जब खुला पासा था। उसके बाद आपका था भाषा पर आधारित प्रश्न। कुल 5 तरह के क्वेश्चन थे। 5 तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब और आपको क्या, हाँ, याद रखने वाली बातें क्या है? मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और मैंने बताया था किन्हीं 2 विपरीत सतहों को एक साथ छिपा नहीं सकते और एक साथ लिख नहीं सकते, किसी पासे पे दर्शा नहीं सकते। और एक बताया था आपको
क्लॉकवाइज दोनों, 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक आपको बताई थी, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना बताया था। बस हमारा पासा हो गया आज खत्म, 2 क्लास में पासा खत्म। कोई भी क्वेश्चन पासा का कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं। कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल आपको मैं कराएंगे गनगनाव, आपको कराएंगे कल, ठीक है। हमारी क्लास से जुड़े रहिए और क्लास देखते रहिए, और अच्छे से क्लास देखें, बढ़िया से समझ में आएगा। पूरा सिलेबस आपको कराएंगे रीजनिंग का, पूरा सिलेबस 0 से लेके हीरो तक लेके जाएंगे। सिलेक्ट पढ़ते आप रहे, सिलेक्शन दिलाना, मेरी गारंटी है, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।